So, in this video, I am going to discuss about the things which asked by the students for the students who are appearing in November 2023. तो I am assuming hereby कि आपका new skip जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है डेट इज जो May 24 वाला अटैम्प्ट है वो नहीं है बिकॉज उसमें 50-50 मार्क्स का वेटेज हो गया है तो मुझे उसका एज आइडिया नहीं है बिकॉज हाउ आई प्रिपेयर द थिंग्स एज पर द 60-40 स्किप के अकॉर्डिंग आई हैव प्रिपेयर्ड माई डेट पेपर when I used to when I was supposed to appear in that examination. So alright, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ few concerns है because student asked me the query that समझ नहीं आ रहा है about the that how to proceed for the taxation. तो still I have such a query कि whether they are asking for direct taxation or for the GST वाला part. तो I will try to cover both the paper either in this video. अगर taxation वाला video ज़्यादा लंबा हो जाता है तो I will try कि मैं उसे next video में cover कर दूंगी. So let's begin the things. Now the question arises that how to start your direct taxation paper. So once it's a question, I must ask from you that whether you have taken classes or not. So I must recommend the things that you must take the taxation classes. And my second question is that क्या आफ्टर टेकिंग द क्लासेस क्या आपको क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आया या फिर सारा ऊपर से चला गया या समथिंग लाइक दैट. तो फर्स्टली माय रिकमेंडेशन इज ऑफ कोर्स कि आपने क्लासेस ली हुई हो. 1 सेकेंड. सो ऑफ कोर्स आई रिकमेंड यू वन थिंग कि आप क्लासेस प्लीज ले लीजिएगा टैक्सेशन की. ऑलमोस्ट सारे बच्चे क्लासेस लेते हैं टैक्सेशन को एज सच क्योंकि वो थोड़ा वास्ट है. इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेशन तो वो थोड़ा समहाउ वास्ट है. और उसके बाद सेकेंड थिंग इज कि आपको क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आया है. माई क्वेश्चन इज दैट अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो भी हम उस पर बात कर सकते हैं. बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है अबाउट द थिंग्स कि क्या क्या चैप्टर है. यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली पहले टैक्सेशन जो डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है उससे रिलेटिंग बात कर रही हूँ. तो द थिंग इज कि आपको डायरेक्ट टैक्सेशन में एक ओवरव्यू जितना तो समझ आया ही होगा अगर आपने क्लासेस ली है कि क्या क्या चैप्टर है और कैसे कैसे वो मतलब कैसे कैसे किस किस चैप्टर में क्या क्या पूछा गया एंड ऑल. अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द थिंग्स. सो मेरा मेन क्वेश्चन तो ये है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो होगा फ्रॉम द फैकल्टी फ्रॉम विच यू हैव टेकन दी क्लासेस. एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब पे जाइए या फिर उन टीचर को रिकमेंड कीजिए या उनको रिकमेंड कीजिए आपने ऑलरेडी एक बार क्लासेस ले चुकी है तो. बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑलरेडी आपने क्लासेस ले चुकी है और आपको समझ आया तो स्टिक टू दैट टीचर. समरी के लिए यू कैन रेफर कर सकते हो. बट आई शुड डिस्कस द थिंग. अब मैं आपको मॉड्यूल पे ले चलती हूँ उसके बाद ही वी शैल प्रोसीड फर्दर एंड डिस्कस मच अबाउट द थिंग्स. सो this is the May 2023 module and which is applicable for November 2023 as well. तो यही मतलब नेक्स्ट जो नवंबर 2023 में कोर्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है तो ये मॉड्यूल उन बच्चों के लिए भी रेलेवेंट. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू सी यू इज नाउ अगर आप पूरे मॉड्यूल को उठा के देखो और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको पहले फर्स्ट रिकमेंडेशन में कर लेने चाहिए जिसका लिंकेज ना हो दूसरे चैप्टर से. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली टोटल इनकम के क्वेश्चन उठाओगे तो मे बी यू मे स्टक इन द थिंग्स क्योंकि उसमें सारा टीटी का पूरा कॉम्बो आएगा.
तो पूरा टीटी का जो कॉम्बो आता है, जो कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन पूरा मिक्सअप में आता है, अगर आप स्टार्ट ही उस चैप्टर से कर रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर एक्चुअली डूइंग। बिकॉज जब तक आप छोटे छोटे पार्ट को नहीं पढ़ोगे प्रॉपर तरीके से, अगर इफ समबडी डायरेक्टली जंप टू द टोटल इनकम, डायरेक्टली जंप करे क्लासेस होने के बाद भी, अगर सीधे कोई उसी पे जंप कर रहा है, तो मे बी उसको समझ ना आए, बिकॉज क्लासेस होने के बाद भी खुद का पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो I may suggest you or recommend the things like in such a way that if you ask me, then सबसे पहले आपको क्या करना है, here I am assuming the things कि आपने क्लासेस ले रखी है। क्लासेस ले रखी है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बिकॉज आपके पास एटलीस्ट किसी टीचर्स के नोट्स होंगे या उनके रेफरेंस बुक होंगे, तो आपको रेफरेंस बुक को भी कवर करते हुए चलना है और स्टडी मटेरियल को भी कवर करते हुए चलना है। नाउ द थिंग इज, आप जैसे आपने क्लासेस ले रखी है तो आपको टीचर ने नोट बाय नोट या तो लिखवाया होगा, और मे बी उन्हें रेफरेंस बुक दे दी होगी तो उससे पढ़ाया होगा, तो ऐसा ही हुआ होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप स्टार्ट करो द थिंग्स फ्रॉम द रेफरेंस बुक ऑफ द टीचर फ्रॉम विच यू हैव टेकन द क्लासेस। तो आप उनकी क्लासेस से स्टार्ट करो द थिंग्स। उसके बाद क्या करो, आप डायरेक्टली डू नॉट जम्प ऑन टू द क्वेश्चंस। अगर कोई रेफरेंस बुक होती है ना टीचर्स की, जिसमें गलती से आपने क्लास ली होती है, तो उसमें क्या होता है, यूजुअली दे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप चलते, कोई भी चैप्टर हो, दे प्रोसीड द थिंग्स विद द स्टेप बाय स्टेप चलते। क्योंकि अगर इफ यू डायरेक्टली जंप टू द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल पे जंप करोगे ना, तो इन दैट केस क्या होगा कि यू मे स्टक इन द थिंग्स relating to direct taxation. तो what you should do the things in a such a way like, सबसे पहले क्या करो, रेफरेंस बुक को उठाओ, रेफरेंस बुक को, उसके बाद भी स्पेसिफिक चैप्टर आई एम सजेस्टिंग यू कि यहाँ से स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली यू विल जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर। तो यू विल लव डायरेक्ट टैक्सेशन इन सच अ वे दैट यू डू नॉट वांट टू लिव दैट, मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पढ़ रहे हो, यू विल लर्न द थिंग्स विद सो मच इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो पहले मैं आपको पीछे से फिर से मॉड्यूल दिखाती हूँ। सो इफ यू आस्क मी कि ये सारे चैप्टर कैसे हैं एंड ऑल द थिंग्स, तो यू कैन स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम, एक तो आपका कोई इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा जो आपको रेफरेंस बुक में टीचर्स ने पढ़ाया होगा। तो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, एक रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और क्या है इसमें, कंप्यूटेशन, एडवांस टैक्स प्रोविजन, रिटर्न फाइलिंग, इसे तो आप लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, इनकम ऑफ अदर पर्सन, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, रिडक्शन। ऑलराइट, और तो इसमें आप क्या कर सकते हो इस लाइक, सबसे पहले आप जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी छोटा चैप्टर है, कवरेबल चैप्टर है, एज सच प्रॉब्लम नहीं होती इस चैप्टर में। तो अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी प्रिपेयर करते हो सबसे पहले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, क्योंकि आपको ओवरव्यू है टैक्सेशन का। आप क्या करो, आप अपना रेफरेंस बुक उठाओ, उसमें से एचपी पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसमें से एचपी पढ़ना स्टार्ट करो, उसके साइड बाय साइड पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करो कि क्या होता है। जितने भी एचपी का मेरे पास पहले चार्ट भी बनाया करती थी, व्हेन आई यूज्ड टू रीड दैट एचपी चैप्टर, पूरा चैप्टर में एक चार्ट के थ्रू पढ़ लेती थी, उसके बाद डायरेक्ट मतलब जंप करती थी टू द क्वेश्चंस पे। बट पहले मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स को एचपी के धीरे धीरे जैसे जैसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करती थी, और उसके अलावा एचपी को ऐसे ही मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रेफरेंस बुक से पढ़ो पहले, उसके बाद उनके कंसेप्ट्स को देखो, क्वेश्चंस को करो, और जब आपका पूरा रेफरेंस बुक से हो जाए ना सारा का सारा, तो उसके बाद आप क्या करो कि साइड बाय साइड आईसीए के स्टडी मटेरियल को साइड बाय साइड कवर करते जाओ। अगर आप साइड बाय साइड कवर नहीं करोगे, तो इन दैट सिचुएशन जब पूरा डीटी मिक्स हो जाएगा ना, तो बाद में सारी चीजें छूट जाएगी। अगर हम उसको पेंडिंग टास्क में डाले कि ये तो बाद में कर लेंगे, एक बार पूरा रेफरेंस बुक से पढ़ लेते हैं फिर स्टडी मटेरियल से पढ़ लेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ सच अ प्रॉब्लम कि वो छूट जाएगा। तो जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसे पूरे तरीके से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में बीच में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि पहले जो जो चैप्टर्स
जो जो चैप्टर कर रहे हो उसको कंप्लीटली करते जाओ। तो पहले आप एचपी पढ़ सकते हो, एचपी में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एचपी कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है। इफ आई टॉक अबाउट द केस, तो एचपी कंपैरेटिवली छोटा है। अगर आप दूसरे चैप्टर पूछोगे तो वो शायद थोड़े और ज्यादा बड़े हैं, तो एचपी को भी आप बड़ा मान लोगे तो इट इज नॉट डाइजेस्टेबल कि एचपी बड़ा है, क्योंकि उससे बड़े और दूसरे चैप्टर है। तो आप यू कैन स्टार्ट द थिंग्स विद हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, ये वाला जो चैप्टर है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस वाला आपको दिख जाएगा। चैप्टर नंबर एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, छोटा चैप्टर है, उसे आप कर सकते हो। वो रेजिडेंस है या नॉन रेजिडेंस है, रेजिडेंस के स्टेटस को जो डिटरमाइन करने वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, तो आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप आप जो है और आपको नॉर्मल जो इनकम का कैलकुलेशन होता है ना, कि हमारी स्लैब क्या है, और उसके बाद वो जो चीजें, वो वाले चैप्टर, वो वाला एटलीस्ट आपको वो चीजें पहले थोड़ी सी आती हो, थोड़ा बहुत सरचार्ज का पता हो थोड़ा, उसके बाद जो सेस वगैरह है, तो थोड़ा बेसिक बेसिक तो आपको स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए, जो जिसमें बिल्कुल इंट्रो हो, सरचार्ज को लेके हो, या चाहे जितनी भी चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। बेसिक लेवल इन द सेंस ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में टोटल इनकम वाले चैप्टर को लेके बैठ जाओ, मतलब जो जिसमें सारा बेसिक पार्ट आपके टीचर्स ने जहां से कवर कराया आप उसको पढ़ लो पहले। उसको पढ़ लोगे तो आप जो भी दूसरे चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें अगर सच एडजस्टमेंट आते तो आपको उसमें समझ आ जाएगा इजीली। तो आप एचपी पढ़ सकते हो स्टार्टिंग, जब आप बिल्कुल बिगनर हो, आपने टैक्सेशन कभी पढ़ी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि टैक्सेशन को एग्जैक्टली कैसे पढ़े, तो आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए पहले। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ लीजिए। रेजिडेंस, जो रेजिडेंस का स्टेटस डिटरमाइन करते हैं वो चैप्टर पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछो, हाँ यस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आईओएस भी बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, तो आप आईओएस को भी प्रिपेयर कर सकते हो। पहले मैं आपको छोटे छोटे चैप्टर बता रही हूँ, ताकि जब आप, अगर आप पहले पीजीबीपी लेके बैठ गए या कैपिटल गेन लेके बैठ गए, तो उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिन जाएंगे, और उसके बाद बहुत ज्यादा दिन जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि अभी तक तो एक चैप्टर ही हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, एक चैप्टर ही तो हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा, ऐसी फीलिंग ना आए, एटलीस्ट आपको लगे कि आपने थोड़ा पढ़ा है, और एटलीस्ट लगे कि हाँ थोड़ा कवरेबल है। दो इनकी लेंथ सबकी अलग अलग है, बट स्टिल आपको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इनिशियली, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ द थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले आप, इफ यू आस्क मी कि कैसे पढ़े, स्टार्टिंग कैसे करें, स्टार्टिंग ही नहीं हो रही है डायरेक्ट टैक्सेशन की, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया था या एनीथिंग लाइक दैट, तो यू कैन प्रिपेयर द थिंग्स फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ लीजिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ लीजिए, रेजिडेंस, रेजिडेंस का जो स्टेटस और ये वाला जो चैप्टर है ना वो पढ़ लीजिए। बट वन थिंग आई सजेस्टिंग यू कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने रेफरेंस बुक को लीजिए। डायरेक्टली अगर कोई स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, बिकॉज मुझे तो पहले क्लास में समझाया गया था, देन ओनली आई यूज टू रीड बाय माई सेल्फ। तो आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आपने क्लासेस ली है तो पहले आप अपने रेफरेंस टीचर को फॉलो कीजिए, उसके बाद साइड बाय साइड स्टडी मटेरियल को दिखा के, मतलब उससे क्वेश्चंस को मैच करते हुए चलिए। और अगर सपोज मतलब रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आपको सारे आ गए, तो स्टडी मटेरियल के तो आप बिना देखे ही कर लोगे इवन, और जो भी उसमें एडजस्टमेंट है उसको साइड बाय साइड रीड कीजिए। अगर आपको कहीं समझ नहीं भी आ रहा है तो आपको उनके नोट, स्टडी मटेरियल के नोट को देख के समझ आ जाएगा कहाँ मिस्टेक आप कर रहे हो एग्जैक्टली। तो my first preference is prepare house property, then income from other source, set off और carry forward of losses, residence of income, और इन सब के साथ आप क्या कीजिए कि उसको प्रिपेयर कर लीजिए द थिंग्स जिसमें बेसिक्स चीजें आती है ना, कि बेसिक्स क्या है, कि टोटल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, ये पार्ट जहां से आपका कवर हो पा रहा है वो कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग टू यू कि आप डायरेक्टली टोटल इनकम पे जाइए, टोटल इनकम में भी कुछ कहीं ना कहीं तो आपको रेफरेंस में या किसी ने टीचर ने पढ़ाया होगा, तो उसको थोड़ा समराइज वे में पढ़ाया होगा कि किस किस लैब्स पे क्या लगता है, कहाँ रिबेट मिलती है, कहाँ नहीं, जो बेसिक पार्ट है, ये बिल्कुल जो बेसिक है वो पढ़ के और ये सारा स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरा मैं बोलूंगी, सैलरी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन।
तो सैलरी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बट इफ यू आस्क मी अबाउट द लेंथ, तो ये समहाउ लेंथी चैप्टर्स है, लेंथी तो है, बट अगर आप मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो ये तीनों हो जाएंगे। तो अगर इफ यू आस्क मी कि कोई चैप्टर छोड़ के चले जाए या एनीथिंग लाइक दैट, तो मैं तो कोई छोड़ने का यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि छोड़ना चाहिए अगर इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम एंड ऑल, बट स्टिल वो बाद में देख लेना। तो द थिंग्स तो हमने कैसे कवर किया है, the things like HP, iOS, set off and carry forward of the losses, residence of the income and all, ये सारा और जो बेसिक्स है ये, तो इनका पूरा क्लब करके इनको अच्छे से प्रिपेयर करके मॉड्यूल से भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करके इनको एक साइड रख दीजिए। उसके बाद द सेकेंड थिंग इज लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कैसे बता, नेक्स्ट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, सो ये चैप्टर है डिडक्शन और ग्रॉस टोटल ऑफ इनकम। तो डिडक्शन और ग्रॉस टोटल ऑफ इनकम, डिडक्शन भी एक अच्छा चैप्टर है, डिडक्शन इवन टीडीएस भी एक अच्छा चैप्टर है। तो आप क्या कीजिए, आप पढ़ सकते हो, ये थोड़े थ्योरेटिकल लगेंगे आपको पढ़ने में, जबकि बाकी सब में आपको कंपैरेटिवली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। डिडक्शन भी यू मस्ट कवर द थिंग्स रिलेटिंग टू डिडक्शन, डिडक्शन के क्या छोटे छोटे एडजस्टमेंट आएंगे, जब जब पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना, तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आएंगे डिडक्शन को लेके। तो आप डिडक्शन भी, इसके बाद ये सारा टॉपिक हो जाए तो आप डिडक्शन, क्योंकि आपने थोड़ा ओवरव्यू तो ले रखा है क्लास में, तो आप अगर इधर उधर शफर करके भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इतनी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप डिडक्शन को पढ़िए, डिडक्शन के बाद टीडीएस को पढ़ लीजिए, टीडीएस के बाद एडवांस टैक्स, और इसमें रिटर्न फाइलिंग, और इनमें क्या होगा कि आपको थ्योरी मिलेगी। तो एडवांस टैक्स और इसको आप बाद में कर लेना, आप टीडीएस और डिडक्शन को पढ़ लीजिए। टीडीएस और डिडक्शन हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप दूसरे जो बड़े चैप्टर है जैसे कि पीजीपीपी है, सैलरी और कैपिटल गेन, कैपिटल गेन इसके बाद क्या कीजिए, आप कैपिटल गेन को पढ़ लीजिए। फर्स्ट जो मैंने आपको बंच बना के बताया ना, तो फर्स्टली ट्राई टू कवर, वेयर इज द कैमरा, फर्स्टली ट्राई टू कवर ऑल दोज थिंग्स जो मैंने आपको बंच बना के बताया। उसके बाद के थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैंने आपको थोड़ा लाइटर नोट पे चैप्टर बताया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल उसमें इतना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और वो इजी है और अच्छे भी है। जैसे डिडक्शन है, टीडीएस है, इनको पढ़ लीजिए। एडवांस टैक्स और रिटर्न फाइलिंग इसको बाद में कवर करेंगे। उसके बाद क्या कीजिए आप, ये सारा हो जाएगा हमारा, ए वाला ब्लॉक हो गया, हमारा बी वाला ब्लॉक जो थोड़ा सा लाइटर नोट पे था वो हो गया। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, मतलब थर्ड द सी ब्लॉक, मतलब इम्पोर्टेंट सारे हैं, आई एम नॉट डूइंग हियर बाय द एबीसी एनालिसिस, ये अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है ना, मैं बता रही हूँ कि हाउ यू कैन बिगन द थिंग्स। उसके बाद कैपिटल गेन भी अच्छा चैप्टर है, आई मस्ट सजेस्ट कि कैपिटल गेन अच्छा है, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है और बहुत सारे 50 वाले सेक्शंस भी है। और उसके बाद जो नॉर्मल है, इंडेक्सेशन निकालना या फिर इम्प्रूवमेंट निकालना, सीओआई, या ये सारी चीज़ें भी आपने एक बार पढ़ी है अभी। तो आप क्या कीजिए, कैपिटल गेन, और अगर इफ यू स्टार्ट द थिंग्स विद कैपिटल गेन तो भी उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, कैपिटल गेन थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें आप क्या कीजिए, फिर से रेफरेंस पढ़िए आपकी जिससे आपने फैकल्टी से क्लास ली है। उसके बाद रेफरेंस के बाद क्या कीजिए, आप प्रिपेयर द थिंग्स, बुक के एडजस्टमेंट्स पढ़िए, धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि जो फैकल्टी कराती है वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट सिखा के आगे बढ़ाती है, तो वैसे वैसे आप सीखते जाइए। उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कीजिए, अगर आपको आ भी रहे ना तो दोबारा कर लीजिए, बिना देख के कर लीजिए, तो आपकी क्या है, साइड बाय साइड प्रिपरेशन होती जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप कैपिटल गेन के क्वेश्चंस पढ़िए और उनको सॉल्व आउट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, नेक्स्ट व्हाट यू डू इज, अब बचा है पीजीबीपी और सैलरी। तो पीजीबीपी और सैलरी दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सैलरी में कुछ चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा है, और पीजीबीपी में तो सैलरी और पीजीबीपी को आप अच्छे से पढ़े, अगर हो सके तो उसके थोड़े जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना आप कंसेप्ट बिल्डर से या किसी से भी, तो अपना एक नोट बनाते जाइए। और इवन सारी चैप्टर्स में बनाएंगे तो कोई मतलब कोई हमें हार्म नहीं है, हमें ही बेनिफिट होगा, बट सैलरी और पीजीपीपी में तो आप
नोट बनाते जाओगे तो आपको साइमल्टेनियसली लर्न भी होता जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट माई केस, तो मैं क्या करती थी कि मुझे मतलब जैसे मेरी क्लासेस हो गई थी, मतलब टीचर्स तो बनवाते ही थे, उसके अलावा भी मैंने मतलब उनकी रिकॉर्डिंग्स कुछ थी तो मैं उनको देखती रहती थी। उसके बाद साइमल्टेनियसली मैं फिर से नोट्स बनाती थी, बने हुए तो भी बनाती थी। तो उसमें मुझे लर्न करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे क्या चीज़ों को लर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मुझसे लर्न नहीं होता एज इट इज़। या अगर मैं ऐसा अलग से टाइम निकाल के नहीं बैठ सकती हूँ कि मैं उनको लर्न करूँ फिर सॉल्व करूँ फिर ऐसा करूँ, तो मैं लिखती रहती थी, तो मेरा माइंड में थोड़ा रिकैप होता रहता था और फिर वो थोड़ा रिवाइज होता था। तो उस वजह से मेरे को लर्न हो जाती थी चीज़ें, मेरे को डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि टीचर्स ही लर्न कराते थे। और उस वजह से थोड़ा बहुत वहाँ लर्न हुआ, थोड़ा फिर मैंने खुद से नोट्स बनाना शुरू करे, तो मुझे उस वजह से थोड़ा थोड़ा साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा चाहिए होता है कि मैं पढ़ रही हूँ द थिंग्स व्हाट हैपन, मैं पढ़ रही हूँ द थिंग्स और मुझे लर्न हो रही है, मुझे खुद से ज़्यादा एफर्ट लर्न करने में ना लगे। स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू टैक्सेशन तो मैं नोट बनाती थी। तो सैलरी के लिए आप नोट बनाइएगा और पीजीबीपी के लिए भी नोट बनाते जाइए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, मतलब अपनी लैंग्वेज में भी पर बनाइएगा जरूर, बिकॉज उससे आपको लर्न हो सकता है। और उसके बाद सैलरी में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आएगी, तो एडजस्टमेंट्स है तो आएगी। उसके बाद पीजीबीपी में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, प्रिजम्पटिव इनकम है, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आपको दिखेंगे। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे प्रिपेयर कीजिए, हो जाएगा सारे चैप्टर्स। तो उसके बाद आप कैपिटल गेन पढ़े, सैलरी पढ़े, पीजीबीपी पढ़े। आपको लगता है कि एक साथ एक ही सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब सर से ऊपर जा रहा है, तो बीच में आप कोई दूसरी सब्जेक्ट ले लेना। और क्या करना, जैसे कि सपोज आप एक चैप्टर प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे कैपिटल गेन प्रिपेयर किया, कैपिटल गेन रेफरेंस से पढ़ा आपने, अपने फैकल्टी के क्वेश्चन करे, उसके बाद स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चन करे, और सारा आपको लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस से ट्राई करना कि आप पहले रेफरेंस से पढ़ रहे हो, फैकल्टी की बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, और उसके बाद स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है वो आप बिना देख के कर रहे हो। अगर आप बिना देख के कर रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, जहाँ आपको डाउट है वो वहाँ मार्क करते जाइए। और अगर आप ऐसा कर रहे हो ना कि स्टडी मटेरियल को बिना देख के कर रहे हो, टू द एक्सटेंट यू कैन डू दैट मच, मतलब ऑलरेडी आपने रेफरेंस से पढ़ा, रेफरेंस फैकल्टी के बुक के क्वेश्चन किए, वो चाहे आप देख के किए हो क्योंकि फर्स्ट टाइम है। उसके बाद व्हेन यू आर डूइंग द क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल बाय योरसेल्फ, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा और आपकी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन भी हो जाएगी इन दैट केस, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको। तो आई मस्ट सजेस्ट कि जैसे कि पूरा कैपिटल गेन पढ़ लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कैपिटल गेन तो हो गया है, बट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कंटिन्यू विद द डायरेक्ट टैक्सेशन, अब और नहीं पढ़ी जा रही है, तो उसके तो आप बीच में कोई और सब्जेक्ट का कॉम्बो ले लें। कि जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा है चीज़ें, तो बीच में कोई छोटा टॉपिक ले ले, कोई दूसरी सब्जेक्ट ले ले, ताकि आपको ऐसा फील ना हो। उसके बाद थोड़े दिन बाद, एक दो दिन बाद या फिर तीन चार दिन बाद वापस आप उसी पे आइए। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने पीजीबीपी कर लिया, सैलरी कर लिया, आप कैपिटल गेन पढ़ लिया और बस बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, आप मजबूरी में कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। बिकॉज जहां जहां आपकी प्रिपरेशन अफेक्ट करेगी वहां वहां आपको प्रॉब्लम होगी इन द फ्यूचर। तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा पढ़िए पर सही से पढ़िए, फिर उसके बाद बीच में ब्रेक ले लीजिए, जैसा भी आपको सूटेबल रहे, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से चेंज कर लीजिए, और आपको मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर टेस्ट सीरीज साथ में देना चाहे तो दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बिना देख के कर रहे हो ना, तो एक बार के लिए मतलब एक बार तो आपका डीटी थोड़ा सही से प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में आप टेस्ट सीरीज देना चाहे तो यू मस्ट गिव टेस्ट सीरीज एज वेल। ओके, उसके बाद पीछे से साउंड यार, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग, तो हमारा काफी ज्यादा कोर्स तो यही से हो जाएगा, बिकॉज हमने एचपी पढ़ लिया, आईओएस पढ़ लिया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस पढ़ लिया, और रेजिडेंस इनकम करके पढ़ लिया, सारा बेसिक पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने
कैपिटल गेन पढ़ लिया, पीजीबीपी पढ़ लिया, सैलरी पढ़ लिया, ये सारा हो गया। तो हमारा ऑलमोस्ट डीटी कवर हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप जंप कर सकते हो टू द टोटल इनकम। ये सारे चैप्टर कर लिए ना, तो इनमें ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट आएगी, बिकॉज आपने टीडीएस और डिडक्शन भी पढ़ लिया। तो आपने सैलरी, तो आपने मेनली जो पांचों हेड है वो तो पढ़ ही लिए। पांचों हेड यानी कि आईओएस पढ़ लिया, एचपी पढ़ लिया, कैपिटल गेन पढ़ लिया, सैलरी पढ़ लिया, पीजीबी भी पढ़ लिया, टैक्सेशन और टीडीएस भी पढ़ लिया, और थोड़ा बेसिक भी पढ़ लिया। अब आप जो है यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द टोटल इनकम, जहाँ पे सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो अब अगर आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करना चाहे तो यू कैन डू। उसके बाद जो दूसरे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स है, जैसे कि रिटन फाइलिंग हो गया, सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्स, ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। तो आप एडवांस टैक्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो एडवांस टैक्स छोटा है, आप एडवांस टैक्स पढ़ लीजिए। टोटल इनकम का थोड़ा, उसको थोड़ा और आगे पोस्टपोन कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए, एडवांस टैक्स पढ़ लीजिए। टीडीएस और एडवांस टैक्स या तो साथ में ही पढ़ लेना। फिर ये प्रोविजन फॉर रिटन फाइलिंग, ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्सेशन। सारी चीज यहाँ तक कवर हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करना कि नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द थिंग्स विच इज रिलेटिंग टू। अगर थोड़ा सा साउंड का एरर आ रहा हो तो प्लीज ट्राई करना कि मेरा जो मेन एम्फोसिस है दैट द सेम इज कन्वे टू यू, बिकॉज पीछे से कंस्ट्रक्शन का साउंड आ रहा है दैट इज नॉट इन माई हैंड। तो किसी और का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं उनको रुकवा तो नहीं सकती, बट द सेम मैंने यूज तो कर रखा है द माइक्रोफोन, एंड आई होप कि इतनी वॉइस इशू नहीं आ रहा हो। उसके बाद तो ये सारा चैप्टर आपके पांचों हेड हो गए, टीडीएस हो गया, डिडक्शन हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, और जो रिटर्न फाइलिंग उसको आप बाद में कर लेना, कोई उसका टोटल इनकम में सच रेलेवेंस नहीं आएगा। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटिंग टू टोटल इनकम। और जो एग्रीकल्चर और उससे जो रिलेटेड जो मिसलेनियस टॉपिक्स बच जाते हैं, रबड़ का इतना, शुगर का इतना, ये एग्रीकल्चर है, ये नॉन एग्रीकल्चर है एंड ऑल, तो सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो माय मेन एम्फोसिस टू स्टार्टिंग द थिंग्स टू कैसे आप साइमल्टेनियसली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा प्लानिंग करते हुए चलना। और हाँ, इतना स्ट्रेस लेके मत पढ़ना, आराम से इजीली पढ़ना। बस ठीक है, थोड़ा कवरेबल टाइम में हो रहा हो सारी की सारी चीजें जो है, that the same is that the same is happening with the coverable time duration में हो रही है। और बीच में अगर आपको लगे तो बीच में ब्रेक ले लेना, थोड़ा कुछ ऐसा पढ़ लेना, बीच में किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना, या फिर खुद को थोड़ा सा फ्री कर लेना, ताकि आपको ऐसा बर्डन समहाउ बर्डनफुल ना लगे। और अगर डीटी और जीएसटी साथ में पढ़नी हो तो पढ़ सकते हो, बट मैंने ऐसा नहीं किया था, बिकॉज मैंने पहले डीटी मुझे आती थी तो मैंने डीटी पढ़ा, और जीएसटी नहीं आती थी तो मैंने उसको बाद में देख लिया था। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि डीटी पहले पढ़े या जीएसटी। आई सजेस्ट यू, डीटी थोड़ा वास्ट है तो डीटी को पहले पढ़ लेना, फिर डीटी का रिवीजन करते रहना और जीएसटी में पढ़ लेना एज सच। हाँ, एंड द थिंग इज यू मस्ट फॉलो योर रेफरेंस टीचर नोटबुक, आई मीन बुक। रेफरेंस टीचर जिससे भी आपने क्लास ली है उनकी बुक को ऑफकोर्स यू मस्ट यूज फॉर एटलीस्ट फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन स्टडी मटेरियल को कवर आउट करना जरूरी है, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको रेफरेंस बुक की नीड होगी, ऑफकोर्स होगी, और वो डायरेक्ट टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको यू नीड टू रेफर द रेफरेंस बुक and then the reference faculty's question and then jump to the study material, because I suggest ये sequence सही है to begin with the things, एटलीस्ट जब तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक तो यही स्ट्रेटेजी सही है। उसके अलावा इफ यू वांट टू स्कोर मोर इन डायरेक्ट टैक्सेशन, तो फॉर दैट आई मे रिकमेंड यू आइदर follow some other teachers video or some ranker strategy, because there is no harm in listening the rankers a strategy, उन्होंने कैसे how they achieve the more marks, because I can suggest you the things somehow you can arrange to
56 to 60 मार्क्स इस पैटर्न से आ सकते हैं, बट इससे भी ज्यादा मार्क्स चाहिए। 56 to 60 100 में से अगर इतने नंबर चाहिए तो इस स्ट्रेटेजी से काम बन सकता है, बट उससे ज्यादा चाहिए मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन, तो यू मस्ट नीड टू रेफर दी faculty video as well as rankers video. Okay, and the another thing, if you ask me, क्या simultaneously RTP MTP mock test, yes, इसका भी ऐसा करे तो डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए तो मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकती, बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स आती रहती है। तो जब आपका थोड़ा थोड़ा ढंग से प्रिपेयर हो जाए तो आप मॉक टेस्ट जरूर देना इंस्टीट्यूट के, और अगर वो भी अगर कहीं ऑफलाइन होते हैं तो उसको अटेंड करना। और अगर कोई टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो आई कैन सजेस्ट यू कि टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। इफ़ यू आस्क अबाउट द GM टेस्ट सीरीज, CA टेस्ट सीरीज, दो दे आर मोस्ट रिकमेंडेबल टेस्ट सीरीज मानी जाती है उनको, बट अगर चैप्टर वाइज खरीदे तो 800 पर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली लगता है। बट इन्वेस्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को नॉमिनल प्राइस पे चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, या फिर जस्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए, एक चैप्टर बड़ा टेस्ट दे दिया चेक होके आ जाएगा, ठीक है। और वो भी इंस्टीट्यूट की ही टेस्ट सीरीज को, मतलब क्वेश्चंस को करके, और वो भी बिगिनर है तो वो ट्राई कर रहे हैं कि वो भी ऐसा करे। और उनकी टेस्ट सीरीज भी मुझे अच्छी लगी, बिकॉज मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ली थी अपनी, वो मैंने ग्रुप 2 के लिए ली थी, पर ग्रुप 1 के लिए भी अवेलेबल है। तो दैट द टेस्ट सीरीज नेम इज द भाग्यश्री टेस्ट सीरीज। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी, बट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की लिंक चाहिए, देन ओनली आई विल पिन दैट लिंक ऑफ टेस्ट सीरीज। उनकी टेस्ट सीरीज का प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 50 रुपीज पर सब्जेक्ट होता है, समहाउ कभी कभी वो बढ़ के 90 रुपीज हो जाता है। उसमें आपको अगर चैप्टर वाइज चाहिए तो चैप्टर वाइज मिल जाती है, अगर 4 ब्लॉक्स में चाहिए, 4 चैप्टर के चंक्स में चाहिए तो वो मिल जाती है, ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे बता देना, लेट मी नो, तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी, मेरे पास लिंक तो है। और हाँ, अगर उसको कोई खरीदो तो 50 रुपीज में तो इट्स वेरी नॉमिनल प्राइस है। 50 रुपीज में तो पिज्जा भी नहीं आता है एक, 50 रुपीज में नहीं आ पाता है। तो 50 रुपीज में अगर कोई टेस्ट सीरीज है और अगर साइमल्टेनियसली चेक कर रहा है, हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा, सपोज कैपिटल गेन पढ़ा, रेफरेंस से पढ़ा, फिर रेफरेंस से क्वेश्चन कर लिए, फिर स्टडी मटेरियल से भी कर लिया, उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर टाइम में हम ऑलरेडी एक चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़े एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं, तो उसके बाद अगर हमें 50 रुपीज में कोई टेस्ट सीरीज मिल रही है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर भले कुछ चैप्टर्स हमने छोड़ भी दिए, टेस्ट नहीं दिया हो, तो भी हमें इतना एज सच गिल्ट फील नहीं होगा, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज बहुत नॉमिनल प्राइस पे। द बेस्ट पार्ट आई फेल्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज की वो सच में बहुत ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे है। सो अगर किसी को वो चाहिए हो तो वो ले ले वहां से, उनकी वेबसाइट से। उनका तो वो ठीक है, उनका कोई ऐप नहीं है, उनका लिंक है, और लिंक के थ्रू हम टेस्ट दे देते हैं, वो चेक हो जाती है। और जैसा दूसरी टेस्ट सीरीज में होता है, GMCS में, CA टेस्ट सीरीज में, वो वो भी बहुत रिकमेंडेबल टेस्ट सीरीज है, बट मैंने नहीं ली वो, इसलिए आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट। मुझे नॉमिनल प्राइस पे चाहिए थी कि अगर समहाउ मैं कभी दे रही हूँ, कभी नहीं भी दे रही हूँ, कभी नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मुझे इतना दुख नहीं हो कि मेरे इतने पैसे ही चले गए हैं, ऐसा कुछ। जितना जितना मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से दे दूँ, तो मैंने वो परचेज कर ली थी। So this video is particularly for direct taxation, and hope we will discuss more about GST in subsequent videos. अगर GST के लिए भी video चाहिए हो, then only I will make the things. So till the same is for the direct taxation वाले part से, तो this way you can proceed for direct taxation वाला part. Alright. So bye for today and see you soon. Hope to meet you in the next video. Till bye and prepare the things well as well you can. So कोई stress नहीं लेना है, and बस be regular with the things, सब कुछ हो जाएगा। Alright.